हेलो और फार्मा वालों, क्या हाल चाल। आज हम लोग कैप्सूल्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे और समझेंगे, जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा सा बन गया है। कैप्सूल्स की डेफिनेशन को डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले आइए हम लोग कैप्सूल्स की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या एडवांटेजेस यानी क्या क्या उसके अंदर खूबियां हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, लाइफ में कैप्सूल्स की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको समझने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि राम एक 6 साल का छोटा सा शैतान बच्चा है और शैतान बच्चों को तो अक्सर चोट लगा ही करती है। तो राम एक दिन ऐसे ही शैतानी कर रहा था और उसके लग गई चोट। अब वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, मम्मी मम्मी मुझे चोट लग गई मम्मी। तो उसकी मम्मी ने कहा, राम यार बेटा, तुम क्यों इतनी शैतानी करते हो, बताओ, तभी तो तुम्हारे चोट लगती है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। उसे फिर डॉक्टर साहब के पास ले गई। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, उसकी चोट वोट देखी, हल्का फुल्का मरहम पट्टी करी उस पर, और उसके बाद उसको पेन कम करने के लिए थोड़ी सी पेन किलर टैबलेट्स दे दी। अब वो जो टैबलेट्स थी ना, उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, उनका टेस्ट जो था थोड़ा सा कड़वा था और राम को निकलने में उसको दिक्कत भी हो रही थी। तो उसकी माँ ने कहा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, राम ये टैबलेट्स को सही से निगल ही नहीं पा रहा है, सही से एडमिनिस्टर ही नहीं कर पा रहा है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि टैबलेट्स की जगह पर कैप्सूल्स लिख दिए। तो अब जो है कैप्सूल्स जो थे वो काफ़ी स्मूथ थे, उनका कोई खासकर कोई टेस्ट भी नहीं था, टेस्टलेस थे। तो राम ने उसको आसानी से खा लिया। तो जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा राम था वो टैबलेट सही से नहीं खा पा रहा था। क्यों नहीं खा पा रहा था? क्योंकि उसकी जो टैबलेट थी ना, वो थोड़ी सी बड़ी थी, हार्ड थी, उसको गले से निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसका जो टेस्ट था वो काफ़ी कड़वा था। वहीं पर जब डॉक्टर साहब ने राम को कैप्सूल लिखा, तो कैप्सूल जो था वो उसका जो खोखा होता है, जिलेटिन शेल होती है ना उसकी, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, इसीलिए वो गले से आसानी से पार हो गया। उसका कोई अकराने वाला या कोई बिटर टेस्ट भी नहीं था, इसीलिए राम ने उसको आराम से खा लिया था। तो कैप्सूल्स की और क्या क्या खूबियाँ हैं, आइए उनको एक बार जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो हमारी कैप्सूल्स की तीसरी खूबी है डिज़ोल्व एंड रिलीज़ द ड्रग क्विकली। जो हम लोगों का कैप्सूल होता है वो जिलेटिन शेल से बना हुआ होता है। जिलेटिन शेल जो होती है वो अच्छी तरीके से बहुत ही जल्दी स्टमक के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। जब जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी तो जो हम लोगों का ड्रग है वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। हमारे कैप्सूल्स की चौथी खूबी है ड्रग इन पाउडर, लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म। तो जो हम लोगों के कैप्सूल के अंदर जो हमारा ड्रग होता है या मेडिकामेंट होता है वो या तो पाउडर फॉर्म या लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होने से क्या होगा, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये टैबलेट है हम लोगों की। अब ये जब हम लोगों के पेट के अंदर जाएगी तो पहले जो इतनी बड़ी टैबलेट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी जाके। अब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी तो वहाँ भी तो समय लगेगा, उसके बाद वो टुकड़े डिज़ोल्व होंगे जाके। लेकिन जो हमारा कैप्सूल्स है उसमें तो पहले से ही पाउडर या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो पाउडर उसका पहले से ही टूटा हुआ है। तो पाउडर में क्या है, पाउडर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब पार्टिकल्स छोटे होते हैं तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जब उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तब वो जल्दी और आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगे पानी के अंदर या स्टमक के अंदर। अच्छा, आप ही लोग मुझे बताइए कि अगर कोई सॉलिड चीज़ को लिक्विड में डुबोएंगे और डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे वो ज़्यादा जल्दी घुलेगी, या फिर किसी लिक्विड को लिक्विड में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होगा, आप ही बताइए। राइट, लिक्विड ज़्यादा जल्दी आसानी से लिक्विड में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा। वही केस होगा हमारे कैप्सूल के साथ। जब उसमें जो मेडिकामेंट है हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा ना, तो वो आसानी से पेट के अंदर जाएगा, जिलेटिन शेल हम लोगों की अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, और जो हम लोगों का लिक्विड है वो स्टमक के एसिड वैसिड के साथ या इंटेस्टाइनल फ्लूइड के साथ आपस में मिल जाएगा और जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो चलिए, कैप्सूल्स की डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस और उसकी खूबियाँ यानी एडवांटेजेस को समझने के बाद आइए हम लोग अब कैप्सूल की डेफिनीशन को समझ लेते हैं। तो जो हमारे कैप्सूल्स हैं ना,
वो यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं। यूनिट डोजेस फॉर्म का क्या मतलब होता है? यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब एक ऐसी पैकिंग में आते हैं जो कि सिंगल डोज कंटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैप्सूल्स का एक पैकेट है या कोई टैबलेट का एक पैकेट है, तो एक पैकिंग में सिर्फ एक कैप्सूल है, तो ये हो गया हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म। तो हमारा अगला पॉइंट है, कैप्सूल्स कंटेन मेडिसिन इनसाइड अ शेल मेड अप ऑफ जेलेटिन और अदर मटेरियल। तो जो हम लोगों की कैप्सूल्स के अंदर मेडिसिन होती है वो एक शेल के अंदर यानी एक खोखे के अंदर बंद होती है, और वो जो शेल है हम लोगों का वो जेलेटिन से ज़्यादातर बना हुआ होता है, और भी किसी मटेरियल से बना हुआ हो सकता है, पर 99% केसेस में ये जो हम लोगों का शेल है ना वो जेलेटिन से बना हुआ होता है। अब आप सब कैप्सूल्स की इंपॉर्टेंस, कैप्सूल्स के एडवांटेजेस और कैप्सूल्स की डेफिनेशन को अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से कैप्सूल्स की काफी सारी एडवांटेजेस के साथ साथ उसकी कई सारी खामियां भी हैं, उसकी कई सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तभी तो और बहुत सारे यूनिट डोजेस फॉर्म जैसे कि हमारे टैबलेट्स मार्केट में उपलब्ध हैं। है शॉर्टर शेल्फ लाइफ। शॉर्टर शेल्फ लाइफ क्या होती है, आइए मैं उसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये वही रेड कलर का कैप्सूल है जो कि आपको सेशन में थोड़ी ही देर पहले मैंने दिखाया था। हम लोगों ने इसको क्या किया, थोड़ी देर मॉइस्चर क्या प्रोवाइड कर दिया, इसकी जो शेल है वो पूरी तरीके से इलास्टिक होकर एकदम बिल्कुल अलग उखड़ने लगी बिल्कुल, और इसका जो मेडिकामेंट है, इसका जो जिलेटिन शेल है वो खराब हो गया। तो शेल्फ लाइफ क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस का वो टाइम पीरियड जो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी एक्सपायरी डेट तक का होता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग उसकी शेल्फ लाइफ कहते हैं। और ये जो कैप्सूल की शेल्फ लाइफ है वो टैबलेट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। हमारा कैप्सूल का अगला डिसएडवांटेज है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा महंगे होते हैं ऑल डोजेस फॉर्म जैसे कि टैबलेट के कंपैरिजन में। हम लोगों का अगला डिसएडवांटेज है एलर्जिक रिएक्शंस। अब जैसे बहुत से लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, तो जो हम लोगों के जिलेटिन शेल से बने हुए कैप्सूल शेल्स होते हैं ना, तो कई लोगों को जिलेटिन से भी एलर्जी होती है। तो ऐसे ही जिन लोगों को जिलेटिन से एलर्जी होती है उनमें एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं, तो उनके लिए ये जिलेटिन सेल से बने जो कैप्सूल हैं वो सुटेबल ही नहीं होंगे, तो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देंगे। तो हमारा कैप्सूल्स का अगला डिसएडवांटेजेस है रिलीजियस कंसर्न और रिलीजियस बिलीव्स। अब हिंदुज़म में क्या होता है कि जो हम लोगों के मीट के बने प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रेफरेंस आसानी से नहीं दी जाती। ऐसे ही इस्लाम में जो सूअर की चमड़ी या फिर सूअर से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हराम माना जाता है। तो जो हम लोगों का जिलेटिन शेल होता है ना, वो सूअर की चमड़ी या फिर उसकी हड्डियां या फिर और एनिमल्स की चमड़ी या उसकी हड्डियों से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बहुत सारे ट्रू बिलीवर्स जो होते हैं रिलीजन के, उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए जो जिलेटिन से बने कैप्सूल सेल्स होते हैं उनको कंज्यूम करने में प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए ये एक डिसएडवांटेज ही तो है। तो आज के इस सेशन में हमने कैप्सूल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी, जो कि एक बहुत ही बेसिक सेशन था। ये सेशन हमारा कैप्सूल सीरीज़ का पहला पार्ट है, जिसमें आगे आने वाले सेशंस में हम लोग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की जो शेल, उसका खोखा होता है, वो कैसे बनता है, उसमें कैसे मेडिकामेंट की फिलिंग करी जाती है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स कैसे बनते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। और हाँ, सीरीज़ के एंड में हम लोग एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग फार्मा एग्जाम्स में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। हर सेशन के बाद में आपका एक टेस्ट होगा जिससे कि आप ये चेक कर सकेंगे कि आपको सेशन के अंदर कितना समझ में आया। और हाँ, उस टेस्ट की कॉस्ट होगी, अरे भैया कुछ तो कॉस्ट होगी, जिससे मैं टेस्ट प्रिपेयर करवाऊँगा उसको कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसकी क्या कॉस्ट होगी? जस्ट ₹0, एब्सोल्युटली ज़ीरो। सही सुना आपने। लेकिन हाँ, मुझे कुछ तो चाहिए, तो वो है आपका डेडिकेशन
और डिटर्मिनेशन, जिससे कि आप सेशन को पूरा एंड तक देखें और टेस्ट को अच्छे से दें। तो टेस्ट को एक्सेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें कि आप लोगों को MCQ क्वेश्चन का सही ऑप्शन चुनना होगा। जब आप पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको व्यू स्कोर का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप व्यू स्कोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट का रिजल्ट फीडबैक के रूप में तुरंत मिल जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आपने कोई क्वेश्चन ना अटेम्प्ट किया हो और बाई चांस MCQ में तुक्के से क्वेश्चन सही हो गया हो तो उसके लिए आपको फीडबैक के रूप में क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अरे ठहरिए, थोड़ा और भी लेते जाइए। इजी टू अंडरस्टैंड सिंप्लीफाइड नोट्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इन्हें इजी टू अंडरस्टैंड सिंप्लीफाइड नोट्स क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ नोट्स क्यों नहीं, इसके पीछे भी एक रीज़न है जहाँ मुझे लगता है कि आपको इस वर्ड में, इस डेफिनेशन में डाउट आ सकता है, क्योंकि मैंने नोट्स खुद प्रिपेयर किए हैं। वहाँ पर मैंने एस्ट्रिक साइन लगा रखा है और एस्ट्रिक साइन जिन शब्दों पर लगा हुआ है उनका एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स के एंड में दिया हुआ है, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े और आप फोकस और कंसंट्रेशन और मज़े के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। अगर आज के इस सेशन में आपको इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ अपने इस चैनल को शेयर करना कतई मत भूलिएगा, ताकि हम सब एक साथ मिलकर एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें जो कि डेडिकेटेड हो इंडिया को एक फार्मेसी हब बनाने के लिए और फार्मेसी प्रोफेशनल्स को ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।